कि दो तीन लड़के पहुंचते हैं उस वहाँ पर जो धाम है मोखरा गांव के अंदर जो मंदिर है। सोमनाथ का कहना है कि महंत योगी सुखरायनाथ ने इनको भेजा है मुझे मरवाने के लिए। फिर वो चौकी तो इससे बड़ा तो कोई इन लोगों के पास हथियार ही नहीं है कि मान लो मेरी कोई कमी इन लोगों के पास, मान लो इनके ऊपर हमला करवाने जैसी कोई साजिश या कोई भी प्रूफ के साथ मान लो ऐसी कोई बात थी तो इन लोगों ने उनको छुड़वाया क्यों? सुखरायनाथ पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? ये लोग खुद पाखंडी हैं, खुद षड्यंत्रकारी हैं और खुद के बचाव में और इस पंचायत के डर से ये प्रोपगंडे इन लोगों ने किए हैं। और किस धाम पे गद्दी नहीं चलती और किस धाम पे सभी बिना गृहस्थी के आदमी बैठे हुए हैं, तो मेरे पीछे किस लिए पड़ेगा भाई सुखरायनाथ? मैंने सुखरायनाथ का कोई कमीशन देना है क्या मेरे को? मीडिया नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता कि लगातार 5 से 7 दिन हो चुके हैं महंत योगी सुखरायनाथ की जो वीडियो लगातार वायरल होने लग रही है सोशल मीडिया के ऊपर है कि पाखंड के खिलाफ एक बीड़ा उठाया कि पाखंड के खिलाफ हमेशा पहले भी लड़ाई लड़ी है, क्योंकि इनकी सोशल मीडिया के ऊपर है कई साल पहले भी नशे के विरोध को लेकर के चर्चा में रहे हैं। लगातार 6 महीने नहीं होते लगातार चर्चा का विषय बन जाता है। नशे के खिलाफ इनकी जो मुहिम है वो लगातार पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर वायरल होने लग रही है। हाल फिलहाल एक जो मुद्दा मोखरा गांव के अंदर जो दारू का चढ़ावा जाता है उसके खिलाफ में फिर महंत योगी सुखरायनाथ जी ने एक बीड़ा उठाया है कि इस पाखंड के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे पाखंडियों को सबक सिखाएंगे, कोई कानूनी तौर पर कानून के दायरे में रह करके। तो महंत जी सबसे पहले तो राम राम जी, स्वागत आपका ग्राउंड मीडिया में। बिल्कुल राम राम जी, जय श्री राम। तो एक मुद्दा काफ़ी चल रहा है लगातार शराब को लेकर के कि जो वहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, एक बीड़ा आपने उठाया है। लेकिन 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है कि 2-3 लड़के पहुँचते हैं उस वहाँ पर जो धाम है मोखरा गांव के अंदर जो मंदिर है। सोमनाथ का कहना है कि महंत योगी सुखरायनाथ ने इनको भेजा है मुझे मरवाने के लिए। फिर वो चौकी में उनको लेकर के जाती है। क्या कुछ यदि आपने कोई वीडियो वगैरह देखी हो इस टाइप की तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सोमनाथ जी उनको तीनों को चौकी में लेकर के पहुंची थी और आपके खिलाफ वीडियो बनाई थी जी। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं ऐसे उल फिजूल लोगों की वीडियो नहीं देखता जी। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि शराब चढ़ाई जाती है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है जी। क्योंकि शराब चढ़ाई नहीं जा रही है बल्कि लोगों को गुमराह करके चढ़वाई जा रही है और उस शराब को चढ़ा करके देवताओं की आड़ में, धर्म की आड़ में गंद मचा रखी है इन लोगों ने जी। उसको कहीं ना कहीं 2 नंबर में बेचा जाता है क्योंकि ये कह रहे हैं कि शराब चढ़ाई जाती है। 500 आदमियों का मान लो दिन में ये लोग प्रोपगंडा करते हैं तो 500 आदमियों की 2 बोतलों के अनुसार 1000 बोतल होगी। एक आदमी की मान लो 2 बोतल है, 500 की तो 1000 बोतल हो गई जी। 1000 में से मान लो 500 बोतल तो उन शराबियों को पिला दी बताते हैं जी जी। तो 500 बोतल बच गई। 500 बोतल का 150 रुपये के अनुसार 150 के अनुसार अगर आप हिसाब लगा के देखें तो कितना बनता है? इतना पैसे की वो जो है कहाँ किसके साथ साठ गांठ करके वो बोतलों को कहाँ पहुँचाया जा रहा है। और ये लोग अब अपने बहानेबाजी करते हुए कह रहे हैं कि पहले तो 1 बोतल से काम जी 2 बोतल से काम चलता था और अब जो है ना 1 बोतल से काम चलता है। ये समाज के सामने स्वतः इनके पाखंड की पोल खुल रही है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो चौकी में ये मेरे खिलाफ कहीं गए हैं तो ये भी एक पाखंड की ही स्वतः पोल खुल गई कि देवताओं की आड़ में चौकी लगाने वाले बड़े बड़े दावा करने वाले लोग अब पुलिस चौकी तक तो पहुंच ही गए। तो जो आदमी ये दावा करता है कि मेरे हाथ में इतनी शक्ति है जिसके सिर पर रख दूं उसका जो मचाऊं वो हो जाता है, तो तू सुखरायनाथ के सिर पे हाथ रख दे, देखता हूँ सुखरायनाथ का तेरा तंत्र क्या बिगाड़ता है। और अगर तेरे ही हाथ में इतना दम है तो फिर पुलिस वाले हाथ तक, थाने तक, पुलिस की चौकी तक क्यों पहुंचे वो? अगर मान लो उसी में कोई दम है तो पुलिस थाने चौकी तक तो उसको जाना ही नहीं, मेरी तरफ ऐसे कर देती मैं छू मंत्र हो जाता। कोई भी तांत्रिक, कोई भी ढोंगी पाखंडी सुखरायनाथ वचन देता है इस लाइव वीडियो के अंदर कि मेरा अगर कोई अपने तंत्र मंत्र से बुरा करके दिखाए तो मैं उसको मानूं। ये ढोंग करके आम जनता को और बेचारी भोली भोली जनता को लूटने की बर्बाद करके तुम लोगों ने रख दिया। ये पाखंड बंद करो और मेरे खिलाफ चाहे थाने में जाओ चाहे मेरे खिलाफ कहीं भी जाओ, कानून हम हाथ में नहीं लेते। दूसरी बात, जिन लड़कों को इन्होंने पकड़ा आप ही बता रहे हो, इन लोगों को इन्होंने छोड़ा ही क्यों? अगर ऐसा ही इनके पास कोई प्रूफ था कि मान लो मैंने इनके खिलाफ कुछ प्रोपगंडा किया है तो इससे बड़ा तो कोई इन लोगों के पास हथियार ही नहीं है कि मान लो मेरी कोई कमी इन लोगों के पास, मान लो इनके ऊपर हमला करवाने जैसी कोई साजिश या कोई भी प्रूफ के साथ मान लो ऐसी कोई बात थी तो इन लोगों ने उनको छुड़वाया क्यों? सुखरायनाथ पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? ये लोग खुद पाखंडी हैं, खुद षड्यंत्रकारी हैं और खुद के बचाव में और इस पंचायत के डर से ये प्रोपगंडे इन लोगों ने किए हैं। समाज बहुत समझदार है, जनता अब धीरे धीरे समझने लग गई है, काफ़ी कुछ जनता समझदार है, सब समझ जाएगी और ये पानी के बुलबुले अपने आप खत्म हो जाएंगे।
बिल्कुल, यानी कि आपको लगता है कि पंचायत में एक बड़ा फैसला हो गया, पंचायत के डर से पहले ही एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्कुल, ये महापंचायत से पहले एक महाषड्यंत्र इन लोगों का था जी, वो अपने आप ही धराशायी हो गए। चलो जी। अच्छा जी, आप क्या मानते हैं कि भूत प्रेत, टोनी टोटके आत्मा, भूत प्रेत, ये कहते हैं कि उसमें आत्मा घुस जाती है, उस संकट को हम काट देते हैं, क्या मानते हैं कि भूत प्रेत या आत्माएं एक दूसरे के शरीर में घुस जाती हैं? जैसे ये आपका मोबाइल है, आईफोन है ये जी, इस मोबाइल में कंपनी ने व्यवस्था एक सिम डालने की दी है। जी जी, तो इसमें अगर हम जबरदस्ती 2 या 3 या 4 सिम डालेंगे तो ये फ़ोन खराब होगा ना। तो उसी प्रकार मानव के शरीर में परमात्मा ने एक आत्मा की व्यवस्था दी है, तो इसमें 2 आत्मा, 3 आत्मा, 4 आत्मा अगर डल गई तो पहली बात तो ये परमात्मा का ही प्रोडक्ट है। तो ये परमात्मा का अपमान है कि जो काम परमात्मा नहीं कर सका वो काम किसने कर दिया। तो जो परमात्मा से बढ़ के काम, यानी परमात्मा से तो एक आत्मा डली जी, और अगर किसी ने 2 आत्मा डाल दी तो वो परमात्मा से बड़ा हो गया ना। परमात्मा से बड़ा। तो इसलिए जी, अगर ये 100 नाथ 50 नाथ, क्या नाम है इसका, आपने बताया अभी जी, सोमनाथ, अगर ये मान लो किसी के अंदर से आत्मा निकालने की औकात रखती है तो किसी में आत्मा डालने की भी औकात होनी चाहिए ना। तो ये बड़े बड़े राष्ट्रपति या बड़े बड़े खिलाड़ी या बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े एक्टर, ये लोग कहीं ना कहीं इन लोगों का जब निधन होता है तो सोमनाथ को बुलाकर उनमें वापिस आत्मा क्यों नहीं ये डाल देती। और अगर उनको छोड़ो, ये मेरे पास आ जाए, अधिकांशतः मेरा बहुत जनता के अंदर लंबा चौड़ा एक मेल मिलाप है, तो मेरे जान पहचान में भी निधन तो लोगों के होते ही हैं। जो बना है उसको एक दिन मिटना भी है। तो सोमनाथ आए और उसमें आत्मा डाल के दिखाए। जब ये आत्मा निकालने का दावा करती है तो आत्मा डाल भी सकती है। परमात्मा के बनाए हुए सिस्टम के साथ ये लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, और आत्मा के नाम पर गरीब जनता को बहका करके, डरा करके और लोगों की जेब काटने का, जेब पर डाका डालने का ये लोग काम कर रहे हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं है। जब अगर इन लोगों के पास कोई इतनी बड़ी शक्ति है कि ये लोग आत्मा को निकाल सकते हैं तो फिर मेरे खाते में तो 500 रुपये निकाल के दिखा दो ना, मन मर्जी से, मेरे हस्ताक्षर किए बिना, किसी के भी हस्ताक्षर किए बिना, किसी के भी खाते से। ये 100 नाथ, 50 नाथ, 17 नाथ क्या है ये पता नहीं, आपने नाम बताया, मैं तो इसका ढंग से नाम भी नहीं जानता। लेकिन ये कोई गृहस्थी महिला है जो अपने आप को नाथ बता करके जनता को लूट रही है। तो किसी के भी खाते से ये 10, 20, 50 रुपये भी निकाल के दिखा दे, 500 तो छोड़ो। तो ये सब ढोंग है। आत्मा कहाँ निकलेगी, पैसे नहीं निकाल सकती है। वो तो एक आध्यात्म लेवल का, उच्चतम लेवल का कार्य है। भौतिक लेवल का ही तू पूरा करके दिखा दे ना। ये तो दुनिया का है भौतिक लेवल। कंप्यूटर को ही जो है ना, मैं समझता हूँ ये तो कंप्यूटर की व्यवस्था है बैंकों का। तो तू कंप्यूटर की व्यवस्था से ही पैसे नहीं निकाल सकती। तो किसी मतलब एक असमंजस्य के अंदर आध्यात्म तत्व से और तमाम वेदों से और दुनिया के तत्व से जो आत्म तत्व का चिंतन मनन है, उसकी आत्मा, वहाँ से तू आत्मा कैसे निकाल देगी। तो ये सब सरासर ढोंग है, जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। बिल्कुल। चलो जी, कल को लेकर के हरियाणा वासियों से क्या अपील और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हरियाणा वासियों से मैं सभी प्रबुद्ध वर्ग से यही अपील करूंगा जी कि ढोंगी, पाखंडी, तांत्रिक जो आपकी रोटी और बेटी, आपकी नस्ल को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं जी, जो आपकी जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, जो तंत्र मंत्र के नाम पर घर बैठे ही किसी का वशीकरण कराएं, दुश्मन की मौत करवाएं, काला इलम से ये कराएं, वो कराएं, बाबा खान बंगाली, बाबा रुस्तम, बाबा फलाना धिकड़ा, इतनी सारी ऐड इनकी क्लासिफाइड न्यूज़ में रोज़ अखबारों में आती हैं, टीवी के ऊपर भी, यूट्यूबों के ऊपर भी ये लोग ऐड देते हैं। ये सब पाखंडी हैं, ये सब जनता जनार्दन को लूटने का काम कर रहे हैं। इनके पास कोई भी शक्ति किसी भी प्रकार की है तो सुखराई नाथ इसके लिए तैयार है। मुझे ये लोग अपनी शक्ति दिखाएं, और इनको अगर ये कुछ इनमें शक्ति है तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को अपनी शक्ति से ख़त्म क्यों नहीं कर रहे, या फिर चीन वाले जो भारत के ऊपर रोज़ हमला कर रहे हैं, उनको वहाँ फौजियों को क्यों मरना पड़ रहा है, रोज़ वहाँ क्यों शहीद होना पड़ रहा है, अपना चमत्कार दिखा रहे। वहाँ जा करके इनमें से 5, 7, 10 ढोंगी पाखंडी तांत्रिक जो भीतर से देश को खोखला कर रहे हैं, लोग वहाँ सीमा पर जाकर देश की रक्षा क्यों नहीं कर रहे। तो जनता इनको समझे, जाने और अपने विवेक से इन पाखंडियों के चंगुल से बचे। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार का कोई शक्ति का सामंजस्य इन लोगों में नहीं है। अगर होता तो कब का ये लोग इस धरती को ऐसे मुट्ठी में ही कहीं ना कहीं मल देते। ये पाखंडी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया फिलहाल, यानी कि कल जो फैसला आएगा महापंचायत का, मोखरा गांव में जो महापंचायत रखी गई है, तो उसको लेकर के जो भी फैसला आएगा वो भी तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ मैं जवाब। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।